सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। सर मेरा नाम दिलेश्वर कुमार मन्नेवाल है। आप किस यूनियन से जुड़े हैं? हम लोग सर छत्तीसगढ़ पावर यूनियन से संबंधित इट्टू से हैं सर। अच्छा, यहाँ लेबर कमिश्नर के कार्यालय में कैसे आना हुआ? सर हम लोग यहाँ आवेदन दिए थे तो मतलब ठेकेदार की तरफ से हम लोग को फाइनल हो गया है करके वो अच्छा, तो काम दिए हैं वहाँ जी, से। तो फिर क्या हुआ यहाँ पे, क्या परिस्थितियाँ हुई यहाँ? तो सर जो हम लोग का उसमें साइन है पूरा फर्जी है सर। हम लोग का जितना भी दिया है सबका पूरा फर्जी साइन है। अच्छा, तो इस मैटर पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर इसमें अब संगठन जो भी जैसे भी मतलब सलाह से आगे का वो जो करेंगे सबका सलाह से करेंगे। अच्छा, मैं व्यक्तिगत नहीं बोल सकता। अच्छी बात। इसमें सीएससीबी में ये हेम्स कॉरपोरेशन है ना? जी जी। तो ये हेम्स कॉरपोरेशन ने जैसा कि फाइनल पेमेंट नहीं किया है, तो वैसे ही क्या सभी जितने भी कंपनियां हैं उनने अपना वो पेमेंट नहीं किया है? ऐसा क्या जानकारी है आपको? हाँ सर, वो जितने भी हैं वहाँ KTPS में सबका बाकी है। तो वहाँ को बंद करने के पहले क्या आप लोगों कामगारों को या कामगारों के प्रतिनिधियों से बुला के कोई बातचीत या कोई समझौता ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं सर, इसके और बारे में कुछ बातचीत नहीं। अच्छा, और यहाँ के कोई कोरबा जिले के और कोई जनप्रतिनिधि वगैरह इस मैटर पे आप लोगों के साथ में चर्चा किए थे क्या नहीं उस मैटर? इस मैटर में कोई बातचीत नहीं। अच्छा, तो फिर अच्छा, लगभग कितने दिन हो गए वहाँ जो काम करते हुए जो साथी हैं? सर किसी को 10 साल हो गए, किसी को 8 साल, किसी को 12 साल, किसी को 5 साल, 7 साल ऐसे हो रहा है। तो वहाँ के बारे में जानकारी मिल रही है कि जितने भी वहाँ के ऑफिसर्स, वहाँ के जितने भी रेगुलर कर्मचारी हैं, सबको इधर उधर मड़वा वगैरह या जितने भी पावर प्लांट में सब सेटल्ड कर दिया गया है। हाँ सभी को सेटल कर दिए हैं, लेकिन बस हम लोग जो कामगार हैं उन लोग को छोड़ दिए हैं सर, भटक रहे हैं इधर उधर। तो इस मैटर पे आपका क्या कहना है? आप संगठन के पदाधिकारी हैं, एक तो यूनियन के पदाधिकारी हैं, तो इतने दिन से आप लोग बेरोजगार बैठे हैं, तो उसमें संगठन की ओर से क्या कहना चाहेंगे आप? संगठन के तरफ से मैं कहना चाहूँगा सर कि हम लोग का भी कहना चाहिए, छोटा छोटा बाल बच्चा है, बीवी है सभी का, तो हमको सही न्याय चाहिए और हमारा जितना पैसा है उतना ही चाहिए, हमको 1 रुपये ज़्यादा नहीं चाहिए। तो आगामी कब यहाँ कार्यालय में कब बैठक है? आगामी 30/7 को दिया है सर डेट यहाँ। 30/7 माने 30 जुलाई को ना? जी 30 जुलाई को। अच्छा अच्छा, तो आपका क्या रणनीति रहेगा आपके यूनियन का? सर हम लोग का रणनीति अब संगठन के सलाह से जो भी होगा, जो भी हमारे पास जो भी हमारे पास में रिकॉर्ड है उसके हिसाब से आगे रणनीति करेंगे सर। अच्छी बात है, ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम सर भूपेंद्र कुमार गौड़ है। हम लोग इट्टू जिला समिति के सदस्य हैं। यहाँ एलसी कार्यालय में कैसे आना हुआ? यहाँ एलसी कार्यालय में सर आज का डेट लगा हुआ था सहायक श्रमिक कार्यालय में। मेरे साथ जो पीछे खड़े हैं जितने भी तमाम मजदूर साथी जो हैं, ये सभी KTP कंपनी CSCB में काम करने वाले कामगार हैं, जो लगभग 1 साल से बैठा दिया गया है इनको, और ना ही किसी भी प्रकार का पेमेंट, ना तो नोटिस पेमेंट, ना फाइनल पेमेंट, कुछ भी नहीं किया गया है। 1 जनवरी 2021 से इनको बैठा दिया गया है
तो ये कौन से कंस्ट्रक्शन के तहत काम करते हैं ये जो साथी अभी हैं? ये हेम्स कॉरपोरेशन कंपनी है, कॉन्ट्रैक्टर कंपनी, उसी के अंडर पे ये सालों से काम कर रहे हैं ये सभी तमाम साथी जो है। तो ये जानकारी तो मिल रही है कि हेम्स कॉरपोरेशन का की ओर से जानकारी ये मिल रही है, आ रही है, जैसा कि वो बता रहे हैं कि उनने लोगों का पेमेंट कर दिया है, पूरा सब कुछ फाइनल कर दिया है, ऐसा करके जानकारी आ रही है। आपका क्या कहना है इस पे? हमारा ये कहना है अभी तक तो हम कंटिन्यू पेमेंट तो किसी को भी नहीं मिला है, इसीलिए आज हम यहाँ सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय लगभग साल भर से हम इस कार्यालय में आ रहे हैं हम लोग कि इनका पेमेंट हो जाए। ना तो इनको नोटिस पेमेंट दिया है, ना तो फाइनल पेमेंट दिया है, और जो ग्रेजुएटी हो चाहे और भी जो सुविधा, जो कभी भी कंपनी अगर बंद होती है तो उनको नोटिस पे दे के या जो भी उनका बचा खुचा फाइनल रहता है वो सब पेमेंट किया जाता है, परंतु इनको आज दिनांक तक पेमेंट ही नहीं किया गया है ठेकेदार की तरफ से जो है। तो अब आपको या आपके संगठन की ओर से क्या कहना है इस मैटर पे? आज जो जैसी बातें हुई, क्या बातें हुई आज इससे पिछले टाइम जो बैठक हुई थी सर जो है, उसमें कहा गया था सहायक श्रम आयुक्त साहब के द्वारा कि जो हेम्स कॉरपोरेशन जो गुप्ता जी हैं, उनका कहना यह था कि हमने इनको पेमेंट कर दिया है। तो उनके आदेश के अनुसार ये कहा गया था कि आपने पेमेंट किया है तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो पुट अप कर दीजिएगा। तो आज का डेट लगा हुआ था 15 तारीख का जो है, तो आज उनके द्वारा वो डॉक्यूमेंट पुट अप तो किया गया है, उसकी एक कॉपी हमको मिली है, और उस कॉपी को जब हमने देखा है तो उससे ये समझ में आया कि वो तो पूरी तरीके से फर्जी है, फर्जी साइन किया गया है उस पर। और जो साथी जो 10 साल 15 साल 7 साल 8 साल जो नौकरी किया है, उसका मात्र जो है 6 महीने का ही रिकॉर्ड दिया गया है। इसका मतलब वो पूरी तरीके से फर्जी है डॉक्यूमेंट जो है, और किसी भी तरीके से एक मानवता के नाम पे किसी भी प्रकार से उनको पेमेंट देने के उसमें मूड में नहीं दिख रहा है ये जो हेम्स कॉरपोरेशन जो कंपनी है जो है। तो इन हालात में आपका संगठन क्या सोचता है? ये जो आज जो आपको डॉक्यूमेंट मिला है तो उसमें आपका संगठन क्या सोचता है, इसमें क्या करेंगे आप? इस पे हमारा संगठन अभी तो फ़िलहाल जो भी डॉक्यूमेंट मिला है वो तमाम साथियों के साथ हम लोग फिर बैठेंगे जो है, और बैठने के बाद जो है उस पर आगे जो भी रणनीति होगा वो संगठन तय करेगा और उस पर आगे बढ़ेगा सर जो है। CACB का जो प्लांट है वो लगभग कितने श्रमिक जो ये क्या नाम है उसमें प्रभावित हुए हैं, जो अभी जो हुआ है बंद हुआ है उसमें? CACB का जो एक ATP जो प्लांट है उस पर लगभग जो है 7,000 लोग मजदूर थे जो ठेका श्रमिक थे, उनको एक झटके में जो है सभी को बैठा दिया है। 1 जनवरी 2021 से पूरा स्विच ऑफ कर दिया है, जिनको ना तो किसी प्रकार का नोटिस पेमेंट किया गया है, ना ही कोई फाइनल पेमेंट किया गया है, उनको एक झटके में बैठा दिया गया है। जानकारी तो ये मिल रही है कि वहाँ के ऑफिसर्स, वहाँ के जो रेगुलर कर्मचारी हैं, इधर उधर पावर प्लांट में सबको शिफ्ट कर दिया गया है। तो यहाँ के ठेका श्रमिकों को कुछ नियोजन के लिए कोई अभी तक के कुछ नहीं किया है क्या? आपके यूनियन को क्या जानकारी है इस मैटर? आपका कहना बिल्कुल सही है सर। जब वो प्लांट बंद किया गया तो वहाँ जितने भी रेगुलर जो नियोजित कर्मचारी थे, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो वर्कमैन हो, उनको बाकायदा मड़वा और HTPP में तो उनको शिफ्ट किया गया है। पर दुख की बात यह है कि वहाँ जो इतने सालों से जिनकी पूरी लाइफ खप गई, जो ठेका श्रमिक है, जो 18 साल 20 साल 22 साल जो काम किए, जिनके छोटे छोटे बच्चे परिवार हैं, उनको बिल्कुल भी प्रशासन या जो शासन के जो आदेश आया उस पर इनके लिए ऐसा सोचा ही नहीं गया, और एक झटके में प्लांट बंद कर दिया गया, और ना ही इनको किसी भी प्रकार का मुआवजा दिया गया, ना कुछ दिया गया। आज इनको दर दर की ठोकर खाने के लिए ये साथी जो है मजबूर है, और आज हम इसीलिए सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय में आए हैं कि कुछ जो भी है इनको जो इनका आता है वो मिल जाए।
इसलिए ये संघर्ष में सब कोई लगे हुए हैं सर जो है। जब वो प्लांट बंद हुआ तो वहाँ के प्रतिनिधिमंडल या आपका जो यूनियन है, आपका जो एक्टू है, उसका जिला समिति है, तो उस संबंध में यहाँ का जो जिला प्रशासन या वहाँ का जो ये प्रबंधन की ओर से किसी प्रकार की कोई चर्चा या कोई जानकारी दी गई थी क्या? उसके बारे में कोई है कोई जानकारी? नहीं ऐसा कुछ भी ना तो कोई किसी प्रकार से कोई चर्चा हुआ है और ना ही किसी प्रकार की कोई जानकारी दी गई है। वो एक झटके में तानाशाही पूर्ण रवैये ढंग से जो है या वहाँ का जो मैनेजमेंट है और जो प्रशासन है और जो शासन है, ये सब मिली भगत करके पूरी तरीके से प्लांट को बंद कर दिया गया है और एक झटके में 5 से 7 हज़ार जो वर्कर हैं, जो ठेका श्रमिक हैं, उनको बैठा दिया गया है। तो आगामी जो है अभी जो है वो दस्तावेज लेने के बाद में आगामी बैठक के लिए कब डेट है आप लोगों का जो है यहाँ? आगामी जो बैठक है हमारा 30 जुलाई को है अगला बैठक जो है, और उस पर अभी हम लोग जाएंगे और आगे 1-2 दिन में हम लोग बैठ के इस पे तय करेंगे जो भी उनके द्वारा फर्जी दस्तावेज जो पुटअप किया गया है उस पर हम देखेंगे और जिस तरीके से वो फर्जी दस्तावेज पुटअप किया गया उस आधार पे आगे कार्रवाई करेंगे उस पर संगठन के माध्यम से, यूनियन के माध्यम से। आगामी 30 जुलाई को अगर कोई हल नहीं निकलेगा तो फिर आपका संगठन क्या करेगा इस मैटर पे? ऐसा कुछ आगे अगर इस देखिए क्या है कि ये जो मामला है बहुत ही गंभीर मामला है और ये जो कोरबा है ये हृदय स्थल में जो फैक्ट्री थी वो हृदय स्थल में थी और यहाँ इस कोरबा जिला में बड़े बड़े मंत्री, सांसद, विधायक तमाम लोग हैं यहाँ और उन्हीं की नाक के नीचे ये सब चीज़ें हो रही है। ये बहुत ही दुख की बात है और अगर यही स्थिति रही, अगर इनको न्याय नहीं मिलेगा तो हम कलेक्ट्रेट की घेराव करेंगे, एसपी साहब के पास भी जाएंगे, कलेक्टर मैडम के पास भी जाएंगे और इवन यहाँ तक कि जो यहाँ के मंत्री आज बने हैं उनके कार्यालय का भी हम घेराव करेंगे कि हमको न्याय चाहिए, हमारा जो भी पैसा है वो हमको दिलाया जाए और हमको नियोजित कराया जाए। क्योंकि जिस प्रकार से रेगुलर एम्प्लॉय को अधिकारी और कर्मचारियों को बाकायदा जो है जो 2-2, 3-3, 4-4 यूनिटें हैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की पावर प्लांट की, वहाँ जब उनको नियोजित किया जा सकता है तो जो 20 साल, 15 साल, 18 साल से जो यहाँ वर्कर जो ठेका श्रमिक काम कर रहे हैं वो भी एक्सपीरियंस होल्डर हैं, उनको भी नियोजित करना चाहिए जो है। ये हम डिमांड करेंगे और इस चीज़ के लिए हम आगे हम रोड पे हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।